हैदराबाद के शाहीन नगर में मशहूर और मारूफ आमीन टूर्स एंड ट्रैवल। हमारे यहाँ हैदराबाद से जिद्दा डायरेक्ट फ्लाइट, मक्का में 300 मीटर और मदीने में 100 मीटर की दूरी पर होटल, 3 टाइम हैदराबादी खाना, मक्का और मदीने के मुकम्मल जियारतें, मक्का से मदीना एसी बस की सहूलत, हैंड बैग और शोल्डर बैग के साथ साथ 5 लीटर जमजम फ्री। और हमारा ब्रांच नांदेड़ में भी है। मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। पुराने शहर में एक शरपसंद अनासिर ने किया हंगामा और शराब के नशे में घरों पर हमला करने के बाद कार को भी पहुंचाया नुकसान। जी हां नाजरीन, खबर है मादन्ना पेट मंडी में मौजूद मस्जिद मोहम्मदिया के पास की, जहां बतारीख 29 जुलाई पीर की रात जुलूस खत्म होने के बाद कुछ शरपसंद अनासिर जो कि मस्जिद के पास बैठकर शराब पी रहे थे, जिस पर वहां पर मौजूद लोगों ने एतराज किया और इन लोगों को मस्जिद के पास से जाने को कहा, जिस पर ये शरपसंद अनासिर जो कि नशे में धुत थे, ये लोग बरहम हो गए और फिर इन लोगों ने इनके घरों पर हमला करते हुए वहां पर मौजूद एक कार को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इलाके में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। वाक़े की इत्तला के साथ ही मुतल्लिका पुलिस ने स्पॉट पर पहुंचकर यहां का तफसीली तौर पर मुआयना किया और फिर फौरी तौर पर हालात को काबू में कर लिया गया। वाक़े की इत्तला के बाद AIMIM से वाबस्ता याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA जाफर हुसैन मेराज और AIMIM के कॉरपोरेटर्स ने यहां पर पहुंचकर तफसीली तौर पर मुआयना किया और वाक़े की तफसीलात से आगाही हासिल की। इस मौके पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर अब टोटली फेल हो चुकी है, क्योंकि पुलिस का अमला सिर्फ गलियों में लाठियां बरसा रहे हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसील याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज की जुबानी। कल रात देर गए मादाना पेट मंडी के मोहम्मदिया मस्जिद के पास में कुछ शरपसंद अनासिर यहाँ मस्जिद के बाजू बैठकर पी रहे थे। तो बाजू में मस्जिद के एक यहाँ पर यूपी के लोग रहते हैं, वो लोगों ने ये इतराज़ किया कि भाई यहाँ क्यों बैठकर पी रहे हैं। तो वो लोग ने इमीडिएट कई लोगों को, उनके बुलाले के साथियों को यहाँ पर अंदर घुस के वो जो लोग रहते जो यूपी के, उनको न सिर्फ उनके डोर्स को वहाँ पे मार तोड़ की, उसके अलावा मस्जिद के बाजू एक मारुति कार ठहरी थी, उसके ऊपर पत्थर डाल दिया और गड़बड़ किए। आज शहर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर का आलम तो ये है कि पूछो मत, कि जब कभी भी कोई भी ऐसा कोई मौका रहता है तो गड़बड़ ज़रूर लोग आते हैं। प्रोसेशन में जाके वापसी में आते आते काफ़ी जो अच्छे लोग अच्छी बस्ती में रहते हैं, उन लोग के पास में वहाँ गलियों में बैठकर शराब नोशी करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम हुकूमत तेलंगाना से ये दरख्वास्त करते हैं, जैसे ही रात में लेट हमारे यहाँ पे वाजिद शरीफ साहब एरिया सदर है, उन्होंने इत्तला दी थी। असेंबली ऑलरेडी रात में सुबह 3:20 तक कंटिन्यू असेंबली चलती रही, हम लोग असेंबली में थे। मैसेज मिलते इमीडिएट नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने, मैं खुद सर्कल से ACP DCP सबसे बात की, फ़ोन पे बात करके वहाँ पे जब का जब भी माहौल को कंट्रोल किया गया। आज मैं अभी सुबह आकर पूरा टोटल इंस्पेक्शन किया हूँ। मैं ख़ास तौर से कमिश्नर पुलिस को ये कहना चाहता हूँ, जो सेंसिटिव पॉइंट्स है उसके ऊपर कम से कम पिकेट डालना ज़रूरी है आप लोग, और राउंडिंग करना ज़रूरी है। अननेसेसरी जो सेंसिटिव पॉइंट्स नहीं रहते, गलियों में फिरेंगे, पब्लिक को मारेंगे, उससे कोई मसला हल नहीं होता। अपने को कंट्रोल करना चाहिए। ये जो शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखना चाहिए। अभी पता चला है कि 4 लोग को अरेस्ट किए हैं। हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो और पूरों के ऊपर नज़र रखे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुतालबा है। और मैं यहाँ की ख़ास तौर से आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे यहाँ पे कारोबार करने वाले हैं। आप लोग अपने आप को इत्मीनान से रखिए, आप फिक्र मत करिए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी नुमाइंदगी ज़रूर करेगी और आइंदा कोई ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। और फिर एक मरतबा मैं खास तौर से मादाना पेट इंस्पेक्टर को ये कहा हूँ कि इमीडिएट पिकेट डालिए
اور پھر کوئی یہاں پہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ میں مقامی کارپوریٹر جناب شفاعت صاحب، سنتوش نگر کارپوریٹر مظفر صاحب، اور واسع رین بازار کارپوریٹر اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمد ایکٹیو ورکر تمام کے تمام موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس تعلق سے ضرور بضرور حکومت کی بھی روشنی میں لے آئیں گے، چونکہ اسمبلی چل رہی ہے۔ میں خود خاص طور سے سی ایم کو بتاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین اجازت دیجیے اور بنے رہیے ہم سب کی آواز RH9 نیوز کے ساتھ۔ چینل کو لائک کیجیے، جتنا ہو سکا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔